और जनाब, तो आप लोग कमरा कब्जा कर लिए कि नहीं? बस हो रहा है, इसी टेबल आ गया। गुड। कौन कौन बैठेंगे? टीम तो है। हाँ, टीम कोई अकेले एक आदमी तो केशव पुनः हाँ हो गया। वो जमीन हाँ उसका नाम दीजिए सर। अमेरिकन मानिकपुरी। वो भी आइएगा जी, कुछ लोग चले जाएं। हाँ ठीक है जी, थैंक यू। धन्यवाद। मेरा एक कार्यक्रम कर गया ये तो आते रहेगा। क्या है कि किसी को भेज दो। कौन बैठेंगे? केशव पुनः ही हम सरगुजा में अगर देखें तो अनेकों काम अभी रुके हुए हैं, मंजूरी नहीं हुई है। जैसे मेडिकल कॉलेज के बजट में आपने कहा पैसा दे दिया, काम अभी तक चालू नहीं हो पाया, टेंडर अभी तक नहीं हो पाया। वैसे ही बिजली का न 400 केवीए के सबस्टेशन का आता पता है, न लखनपुर में 200 केवीए जिसकी भूमि पूजन हो गई थी उसका पता चल रहा है, और अनेकों और कार्य सरगवा में शहर में जो बिजली का दबाव बनता है बढ़ रहा है, शहर आबादी बढ़ रही है, घर बढ़ रहे हैं, विद्युत उपभोग बढ़ रहा है, सप्लाई में दिक्कत आ रही है, डाउन हो जाता है पावर। तो सरगवा में और बस स्टैंड में जो सब स्टेशन की स्थापना की बात हुई थी उसका अभी तक काम चालू नहीं हुआ, और उसी तरह से अनेकों और जो मंजूर किए गए थे वो काम अभी तक पूरे नहीं हुए। नए काम तो छोड़ दीजिए, अर्थात मात्र 2 पैसे बढ़ा के आप इतने कामों की मंजूरी और उनको पूरा कर सकते थे, और यहाँ 80 पैसे आपने 1.5 साल में बढ़ा दिए और पुराने जो मंजूर काम थे उनको आप नहीं कर पाए। तो ये काम करने की तरीके की कमी और उस कमी के कारण उपभोक्ताओं के ऊपर भार और अनैतिक भार, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय नियामक आयोग ने लिया। इसका हम घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और तत्काल वापस लिया जाए इसकी मांग करते हैं। लगातार प्रदेश में बिजली की बिल में बढ़ोतरी हो रही है। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने एक प्रेस वार्ता रखी थी, मैं जानना चाहूँगा इनसे ही। बाबा, प्रेस वार्ता रखा गया था, बिजली बिल में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर के क्या कहना है इस पर? विपक्ष में रहते हुए ये राजनीतिक और प्रजातांत्रिक दायित्व विपक्षी दलों का रहता है कि जनहित के कार्यों में आप अपनी आवाज़ उठाइए, और मीडिया एक अत्यधिक सशक्त माध्यम है जिसके जरिए हम उस बात को उठा भी सकते हैं, लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं और सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, बिल बढ़ाया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लोग नाखुश हैं इससे, तो सरकार को गंभीर चिंतन करके तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि ऐसी बढ़ोतरी ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का हमने जो काम का इतिहास देखा है वो भी इस बात को दर्शाता है कि ये इस विषय में जनहित के लिए संवेदनशील नहीं है। बिजली बिल के दरों के संबंध में 15 साल तक हम जानते हैं कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। तो 2003-04 से लेके 2017-18 के बीच में इन 15 सालों में बिजली बिल के दरों की बढ़ोतरी 94% की गई। 3 रुपया 40 पैसा, 3 रुपये 20 पैसा, ये बिजली बिल की बढ़ोतरी 15 साल के अंदर की गई, जो कि लगभग 2 गुना हो गया। ये पैसों में गिनाते हैं कि बढ़ोतरी तो इतने ही पैसे हुए, पर वो कितना है उसकी तुलना में आप देखें कि वो परंपरा फिर चालू रहती है। जब अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है
2023-24 से लेके आज तक के बीच में 4 बार बिजली के दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है और 80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो 12.86% होता है। 1.5 साल के अंदर 12%, 1.5 साल के अंदर 12%, यानी पुरानी अगर आप तुलना करेंगे तो 15 साल में 94%, उसकी तुलना में 1.5 साल में अगर 12% बना तो उसी रेट से अगर ये बढ़ाते जाएंगे तो 10-15 साल अगर इनको काम करने का मौका मिल गया गलती से, तो बिजली के दरों में 120% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस रेट से बढ़ोतरी कर रहे हैं कि थोड़ा सा तो बढ़ा है, किसी को पता नहीं चलेगा 20 पैसा। और मीडिया में कई जगह उनने इस बात को रखने की कोशिश की कि वो तो 0.8% भी नहीं बढ़ा है, 1% से कम बढ़ा है, जबकि बढ़ोतरी जो उपभोक्ता 1 यूनिट से 100 यूनिट का उपभोग करते हैं उनके लिए सर्वाधिक बढ़ा प्रतिशत। 20 पैसा उनके लिए भी बढ़ा दिया, 20 पैसा मेरे लिए भी बढ़ा दिया। ये कौन सा न्याय है? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनका तो बढ़ना नहीं चाहिए था, मेरा 25 कर देते एक बार, राजस्व अगर लेना था तो उनकी बढ़ोतरी है 5% से ज़्यादा और मेरी बढ़ोतरी है 3% के आसपास। यानी ये न्याय हो रहा है आर्थिक रूप से कमज़ोर और संपन्न लोगों के बीच में? ये कैसा न्याय हो रहा है? तो एक आवश्यकता नहीं है, अगर घाटे में कंपनी चल रही है तो आप प्रबंधन को बेहतर करिए, आप उत्पादन को बढ़ाइए, परेशान जो होता है, सप्लाई जो होती है, वहाँ तारों की स्थिति को आप देखिए, लाइन लॉस कम से कम होना चाहिए। उपभोक्ताओं को आपने बिजली पहुँचाई, उनसे वसूली की देखिए। और ये छोटे उपभोक्ताओं की बात मैं नहीं कह रहा, क्योंकि उनसे जो पैसा आता है तो नगण्य आता है। बड़े बड़े आपके नज़दीक के जो उद्योगपति हैं, सैकड़ों करोड़ के बिजली बिल का बकाया उनके पास है, सैकड़ों करोड़ का, तो वहाँ से आपको लेना चाहिए था। मैंने तो जोड़ा नहीं है, अभी बालकृष्ण पाठक जी कह रहे थे कि घाटा बताया गया है 500 करोड़ और बढ़ोतरी का राशि आएगी 5000 करोड़। तो मुझे उसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन पाठक जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं कोई गंभीरता से उनने जानकारी लेके बोला होगा। तो आवश्यकता ही नहीं है उतनी बढ़ोतरी की। बाबा, जो चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसमें भी बिजली बिल को लेकर के कई वादे किए गए थे, वो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? वो उनके लिए तो चुनाव के लिए था, सिर्फ चुनाव गया और बात गई। गंभीरता से इन बातों को लेना चाहिए, और आपके पास अर्थ का अभाव अगर हो रहा है तो प्रबंधन को सुधारिए, नए आय के स्रोतों को, दरों की बढ़ोतरी आय का नया स्रोत नहीं है। प्रबंधन से खर्चे कम करिए, आपको घाटा अपने आप कम होगा। मेरा अगला सवाल यही था बाबा कि क्या जो प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है वो बिजली बिल में बढ़ोतरी कर रही है और कई अन्य माध्यमों से भी बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या आय की कमी है क्या सरकार के पास? भारी कमी होनी चाहिए। वो शिक्षकों को बैठा रहे हैं, कौन सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति, जहां प्राइवेट स्कूलों में 16-17 बच्चों के बीच में एक शिक्षक होते हैं और सब कहते हैं कि नहीं वहाँ चलो पैसे की कमी है तो प्राइवेट स्कूल में दिक्कत होती है। आप शिक्षा की गारंटी की व्यवस्था कानून बनाते हो देश में और वो लागू है, और आपका शिक्षक और शिष्य का जो अनुपात है वो 30 का है पहले, अब आपने और टीचर बैठा दिए। कल ही एक हाई स्कूल जो समायोजित हुआ है वहाँ के गुरुजन आए थे और वो बता रहे थे कि 11 शिक्षकों का वहाँ से युक्तियुक्तकरण में ट्रांसफ़र हो गया। 11 गर्ल्स और बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कुछ करीब में था, उसमें भी अनियमितताएं हुई हैं, वो अपने जगह है। लोग कोर्ट भी गए हैं, कलेक्टर साहब के पास आया है कि इसको देखिए, वो अपने जगह की बात है। लेकिन 11 शिक्षक कम होने पे उतने ही बच्चों को पढ़ाना है। 11 टीचर, ग्रेड 1 के 11 टीचरों को आपने हटा दिया। 9, 10, 11, 12 कक्षा के बच्चों को, बच्चियों को आप किस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोगे, समझ के परे। बाबा, मेरा आखिरी सवाल है एक, देखिए जो प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि सीएम के सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं उनके घरों से लाखों की चोरी हो गई, कल ही की घटना है। ये कई कारण हैं। एक तो दबाव नहीं दिखता, दबाव अर्थात
जो गलत कर रहा है उसको पहले यथासंभव रोक पाना। आपके पास तंत्र है क्या, जानकारी का तंत्र है क्या कि जानकारी लगे कि ये बदमाश इन शहरों में या गांवों में है, थोड़ा नज़र इन पे रखना है, तो आप रोक सकते हो। हर घटना को नहीं रोका जा सकता, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। कोई भी सरकार आए, कुछ तो घटना होती हैं, लेकिन ऐसा वातावरण आप पैदा करोगे तो घटनाएं कम होंगी। दूसरा, नशीली पदार्थों का सेवन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर स्वयं सरकार जो अपने शराब की दुकानों से विक्रय करती है, वहाँ पहले एक व्यक्ति को अगर 4 या 6 पौवा एक बार में लेने की व्यवस्था थी, आपने उसको 24 कर दिया। एक दिन में आप जाओ और 24 पौवा ले सकते हो। तो ये क्या दर्शाता है? जो आपका सवाल था, पैसे की कमी, बेचो बेचो बेचो, शिक्षकों को बैठाओ, तनख्वाह बचेगा, बिजली के रेट को बढ़ाओ, पैसा अरे और जगह से पैसा लाइए, प्रबंधन से पैसा लाइए। जहाँ सेवा देना है वहाँ कटौती नहीं करनी चाहिए, और नहीं कर सकते लेकिन कर रहे हैं। बाबा, इससे पब्लिक को, जनता को जो बिजली बिल बढ़ोतरी और जो आय जनता सरकार के पास नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, तो पब्लिक को कितना दबाव पड़ रहा है? सामान्य रूप से पब्लिक, मैंने देखा है, देर से रिएक्ट करती है। कोई भावनात्मक मुद्दा होता है तो जल्दी रिएक्शन आता है। ऐसे जो मुद्दे हैं वो सहनशीलता कई बार सुधार के लिए बाधक बन जाती है। देखते हैं बढ़ा है, देख वो कैसा होते, कितना हो ही, कितना भार पड़ेगा, देखते हैं। तो ये जो सोच है, कई बार ये सुधार की दिशा में, खास करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नुकसानदायक होता है। तो रिएक्शन आना चाहिए पब्लिक से। हम लोग कुछ बोलेंगे तो आसानी से उसको कहा जा सकता है तो कांग्रेस भाजपा भी, वोट थोड़ा ना हम लोग मांग रहे हैं, वोट हम लोग को थोड़ा ना मिलेगा बोल रहे हैं। हम लोग तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ये सीधा दिख रहा है कि पब्लिक को नुकसान हो रहा है। आप खाद नहीं दिलवा पा रहे हो तो महंगा दिलवा पा रहे हो। टीएस बाबा या कांग्रेस पार्टी तो खेती नहीं कर रही, वो तो किसान करेगा। शिक्षक हटा दिए जाएंगे, किसका नुकसान है? छत्तीसगढ़ के लोगों का। रेट बढ़ रहा है बिजली का, किसके ऊपर भार आएगा? बाबा, इसको लेकर के अब कांग्रेस क्या करेगी? बिजली बिल बढ़ रहा है और जो किसानों को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है खाद को, कांग्रेस इस पर क्या अगला कदम उठाएगी? प्रजातंत्र का जो सबसे उचित तरीका है वो पब्लिक प्रेशर बनाने का, जो कहते हैं। चुनाव तो अब 1.5 साल हो गया, तो 3.5 साल बाद होंगे, तो गवर्नमेंट तो नहीं हटा सकोगे आप। तो तब तक गवर्नमेंट को अगर सुधार करना है तो उनको जब तक ये नहीं लगेगा कि लोग भी खुश नहीं हैं, इस पे वापस लो। आपने कई सरकारों का देखा होगा कि निर्णय वापस हुए। बड़े उदाहरण अगर आप देखिए तो 3 किसान बिल, काले बिल जिनको हम लोग कहते हैं, वो वापस लिए गए, दबाव बना। अगर पब्लिक रिएक्ट नहीं करेगी, भावनाओं में ही बह के अगर रिएक्शन दिखता है, तो जैसा पाठक जी ने कहा, एक और उदाहरण आज दिया कि कुछ लोगों की ये सोच है कि व्यवस्था अगर बिगड़ रही है, बोलो मत कुछ, चलने दो, क्योंकि अभाव जितना रहेगा उसमें थोड़ी सी भी चीज़ कहीं कुछ मिलेगी तो वो लगेगा कि रोशनी आ गई। विरोध प्रदर्शन विपक्ष करेगा क्या? यही एक विरोध है, एक तरीका है। बाकी तो अलग प्रदर्शन के तरीके होते हैं, वो जैसे डायरेक्शन आएंगे वैसा करेंगे। फिलहाल एक स्वस्थ वातावरण बना के, स्वस्थ प्रजातांत्रिक विपक्ष के माध्यम से वातावरण बना के दबाव बनना चाहिए सरकार के ऊपर कि ये जो नीतियां आप बना रहे हैं, इनका विपरीत प्रभाव पब्लिक पे पड़ रहा है। हम सत्ता के बाहर हैं, हम निर्देश देके उसको सुधार नहीं सकते। आप सत्ता में हैं, आप करो। बाबा, जनरली देखा जाता है इस तरह के विरोधों को लेकर के जो है कि बिजली विभाग का घेराव किया जाता है या फिर बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाता है, तो इससे कोई निष्कर्ष निकल सकता है क्या? ऐसी भी पहल हो सकती है, इसके आगे जैसा भी हो। मुख्य बात है कि लोगों तक ये बात पहुंचाना कि ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ गलत नहीं हो रहा। हमारा काम है आपको आगाह करना। तो हम दस्तखत करके फाइल में उसको सुधार नहीं कर सकते, और हम घर में बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा प्रजातांत्रिक राजनीतिक दायित्व है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें अपनी आवाज़ उठाएं। और उसी लिए मीडिया के साथियों का हम लोगों ने सहयोग चाहा कि ये बात आम लोगों तक जाए, ताकि लोगों में भी रिएक्शन हो। अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, वो नया मीटर कोई है, नया मीटर आने वाला है, प्रीपेड पोस्टपेड मीटर की बात चल रही है। अभी तो पोस्टपेड चल रहा है, बताते हैं कि उपभोग कर लीजिए, जैसे बिजली का बिल आता था वैसे मीटर का पटाइए, तो फिर आगे मीटर चालू रहेगा, वरना बंद हो जाएगा।
पहले तो बिजली बिल नहीं आया तो अगले महीने पटा दीजिए, फिर अगले महीने पटा दीजिए। जो बिजली बिल हाफ की स्कीम थी उसमें हम लोगों ने सीमा बढ़ा दी थी, पहले 2 महीने की थी, हम लोगों ने चुनाव के पहले इसको 6 महीना कर दिया था कि 6 महीने भी अगर बिजली बिल नहीं पटा तो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है, इनको मौका दीजिए। यहाँ तो उनका 1 महीना में अगर बिल नहीं पटाया तो बिजली बंद, और वो प्रीपेड होने वाला है कि अब ये नहीं कि आप 1 महीना उपभोग कर लीजिए फिर पटा दीजिएगा। अब पहले से ही चार्ज करके रखिए अपने मीटर को, उतना आपने बिजली खपत कर दिया और दोबारा चार्ज नहीं किया तो लाइट बंद। तो लोग अगर इसमें जागरूक होके आवाज़ नहीं उठाएंगे तो नुकसान किसका? पब्लिक का नुकसान है। हम लोग की जवाबदारी है कि उनको सचेत करना, उनको आगाह करना। देख सकते हैं साफ तौर पे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ये कहा है कि अगर पब्लिक सचेत नहीं होती है तो पब्लिक का ही नुकसान है। बता दूं आपको, ये कुछ ही इस साल भर के अंदर में है जो बिजली के बिल में 3 बार से अधिक जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। सरगुजा से कैमरामैन के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।